नमस्कार सभी को। आज हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं सीयूईटी कॉन्सेप्ट में पढ़ने के लिए क्या मैथ डोमेन। मैथ डोमेन में आज हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में टॉपिक का नाम है हमारे डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को एडिशनल पार्ट में अगर कह दिया जाए प्लस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग कि ये सबसे पहले कहाँ से आता है। मैथमेटिक्स जो होती है हमारी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हम उसको, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया। इन सारों में जो कैलकुलस जो हमारा पोर्शन है, क्या कैलकुलस, कैलकुलस का ही एक ये पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है सर जी? कैलकुलस में आता क्या क्या है? सबसे पहले स्टार्ट किए होंगे आप लोग सभी लोग पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले सेट पढ़े होंगे आप। सेट को आप लोग अलजेब्रा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें मानते हैं। और साथ में उसके बाद क्या हमने पढ़ा होगा सर जी? रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप लोग ये चीज पहले से कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या पढ़े होंगे इसके बाद? रिलेशन फंक्शंस के बाद हो सकता है आप आईटीएफ पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा बेटा लिमिट्स। ये चार पोर्शंस क्लास 11th में आपके कंप्लीट हो गए होंगे। मुझे पता है बहुत बच्चों का नहीं होगा, कुछ बच्चों का हो गया होगा। तो अगर आप यहाँ डिफरेंशिएशन देखने आए तो उसके पहले आपका कर्तव्य क्या है कि आप एटलीस्ट ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए। आप हो सकता थोड़ी बहुत अगर रिवीजन की जरूरत है तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगला चैप्टर देखें, लिमिट्स। लिमिट डिफाइन करने के बाद हम लोग फिर कंटिन्यूटी की बात करते हैं। किसकी? कंटिन्यूटी की। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी साथ में चलता है। सभी लोग वाकिफ होंगे ही एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी साथ में चैप्टर्स है। उसके बाद क्या चैप्टर्स आते हैं इसकी? कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर की बात करेंगे। सर जी इसके बाद क्या हमको पढ़ना होगा? ये सारी चीजें भी देखना होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद होता है सर जी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन मतलब भाई हम डिफरेंशिएशन कर लिए, उसके बाद क्या उसके एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में, वो सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद फिर हमारी बात आती है इंटीग्रेशन पे। ये भी दो तरीके से होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। और इन सभी के बाद क्या हमारा आता है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारा रोड मैप हो गया। हमने क्या क्या है इसके रोड मैप के बारे में चर्चा कर ली कि सर जी हमारा क्या 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 मतलब पढ़ना है, हमको किस सेक्शन में क्या पढ़ना है। हम आज बात क्या करेंगे? केवल इसकी डिफरेंशिएशन की। चलिए आ जाइए। डिफरेंशिएशन की बात। डिफरेंशिएशन पॉइंट पहले हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे, याद होगा सभी को, क्या? रिलेशन एंड फंक्शन की बात किए थे हम लोग। आज एक बार हल्का सा ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या होता है रिलेशन एंड क्या होता है फंक्शन? फंक्शन को याद होगा आप लोगों को, कुछ डिफाइन करते थे हम लोग, क्या? एफ ऑफ एक्स के साथ। लेट अस अज्यूम y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। कुछ इस तरीके से करते थे। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग सीखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से सभी ने सीखा होगा कहीं ना कहीं पे, ये सारी चीजें पढ़े होंगे आप। अच्छा, रिलेशन फंक्शंस के बाद एक अगर फंक्शन डिफाइन करने के बाद, फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने क्या सीखा है? फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग बात आते हैं किस पे? लिमिट्स के ऊपर। कि भैया अगर हमारा कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमने ग्राफ बना दिया, एट किसी पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट अगर सपोज कि एग्जिस्ट कर ली, उसके बाद की भी बातें करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है सर जी, अब वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। लेट अस अज्यूम हमने एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन, नॉर्मली कोई फंक्शन है, हम किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं। सपोज करिए इस पॉइंट पे चेक करते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं, इस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो लिमिट्स का क्या मतलब होता है? मान लीजिए सपोज करिए कि ये पॉइंट है माइनस ए, या कोई एक पॉइंट ए है, तो इसके जस्ट नेबरहुड पे चेक करते हैं। नेबरहुड पे चेक करते हैं, क्या वैल्यू जाती है? ये तो लिमिट्स की काम नहीं होती है। लिमिट्स डिफाइन हो गया, उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या कहते हैं हम लोग कि सर जी लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल फंक्शनल वैल्यू।
ये सारा ओवरव्यू रहा कि सर जी अगर हमारे पास लिमिट भी डिफाइन हो गई, कंटिन्यूअस भी वो फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन कर लिया, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की बात। लेट अस अज्यूम y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, एक कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। हमारा मन किया कि सर जी हम x में थोड़ा सा चेंज करें, तो एकदम थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में करते हैं y इज इक्वल, सॉरी हमने f ऑफ x में थोड़ा चेंज कर दिया, मान लीजिए डेल ऑफ x का चेंज कर दिया हमने। कहेंगे सर इससे क्या होगा, सोचिए ना y इक्वल एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, x में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो क्या उसके वजह से y चेंज होगा? हाँ होगा, ठीक है। चेंज करने की वजह से y में भी तो थोड़ा सा क्या हो गया, डेल y का चेंज आ गया, ठीक है। अब आइए इसको इधर भेजिए, अब आपका काम खत्म यहां से। अब यहां से क्या है, बस नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, डेल y इज इक्वल एफ ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस y, ठीक है। आ जाइए, क्या हम लोग ये y जो है क्या यहां पर देख रहे हैं, y के एफ ऑफ x से रिप्लेस किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। तो डेल ऑफ y इज इक्वल एफ ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस एफ ऑफ x हो सकता है, इतना तो लिख ही सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर लिखा हुआ कुछ भी a इक्वल b लिखा हुआ है, उसमें किसी कांस्टेंट का या फिर किसी भी चीज का डिवाइड अगर दोनों साइड कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क पड़ता है? सबका आंसर होगा नहीं होता है सर जी। तो आइए ठीक है देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए लेट ऑफ x डेल ऑफ x से इधर भी डिवाइड मार दिए, डेल ऑफ x से इधर भी डिवाइड मार दिए, कोई फर्क तो आएगा नहीं, कट के अलग हो जाएंगे भाई सब खाली खाली अपने, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है डेल ऑफ y अपॉन डेल ऑफ x इज इक्वल एफ ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल ऑफ x। डेल ऑफ x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन वो एकदम जीरो के करीब, जितना करीब आप जा सकते हैं, जितना छोटा मान सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। 0.000000001 जो भी आप ले लो, ठीक है, एकदम एटलीस्ट मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा बस, ठीक है। आइए सर जी लिमिट ले लेते हैं इसकी, आ जाइए दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो सर इधर भी लेना पड़ेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। इससे फर्क क्या आया, हमने लिमिट पुट किया, लिमिट किसकी, डेल एक्स की लिमिट 0 पर जा रही है, उससे क्या हो गया, क्या क्या क्या, यही पे आपका इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, लिमिट डेल y अपॉन डेल x। जब डेल x की लिमिट कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, डेल x की वैल्यू 0 के करीब जा रही हो, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल ऑफ x, ठीक है। क्या इसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है? क्या मतलब सर जी, क्या इसी को हम लोग dy बाई dx करते हैं? हाँ सर जी इसी को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x में थोड़ा सा चेंज करने की वजह से, कहां पे, x में थोड़ा चेंज करने की वजह से y हमारा कितना चेंज हुआ, यही तो है डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए, x में हमने थोड़ा चेंज किया, उसके वजह से y हमारा कितना चेंज हुआ, वही तो रेशियो है उनका डिफरेंशिएशन, ठीक है सर जी। क्या मतलब कि अगर अब से कभी भी अगर हमको बात कहा गया कि सर जी dy बाई dx है क्या, तो dy बाई dx है क्या, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल ऑफ y अपॉन डेल ऑफ x। अच्छा इसमें थोड़ा सा इसको और एलबोरेट करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या आया है, dy बाई dx। हम हल्का सा इसमें हल्का सा जादू करते हैं थोड़ा सा, क्या इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये चीज dy बाई dx टाइम्स ऑफ y, क्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। इसका मतलब x में थोड़ा चेंज किया, उसके बाद y में कितना चेंज हुआ, ये तो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कि इट इज
अ रेशियो। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो का मतलब सर जी, रेशियो का मतलब कि अगर कोई a बाई बी है तो उसको 1 बाई बी अपॉन ए लिख सकते हैं। मतलब क्या डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग 1 बाई डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते हैं? कहेंगे सर जी हाँ, अगर एक रेशियो है तो लिख सकते हैं। हम कहा ठीक है, चलो लिख के दिखाइए, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें और समझिए। हमारे पास क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी को लिख लें हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या आपको याद होगा क्लास 11th फिजिक्स पहला चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, याद है सबको? जब हम लोग मोशन के इक्वेशंस पढ़ते थे, ध्यान से इसको देखिएगा, जब कोई भी कर्व देता था टाइम और स्पीड, मतलब सॉरी डिस्टेंस का, डिस्टेंस एंड टाइम का कोई कर्व है, या फिर वेलोसिटी एंड टाइम का कोई कर्व है, अगर हमको कहा गया कि सर जी एस टी का कोई कर्व है या कोई इक्वेशन है, इससे हमको निकालना है क्या सर जी, वेलोसिटी एंड टाइम का निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे, याद करिए, डिफरेंशिएशन करते थे। वेलोसिटी की डिफिनेशन भी तो यही होती है। क्या होती है वेलोसिटी की डिफिनेशन, याद है? अच्छा, वेलोसिटी हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसमें दो प्रकार की वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, याद होगा कुछ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों में क्या फर्क है, याद करिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि जस्ट वेट, वेलोसिटी दो प्रकार का हम लोग डिफाइन किए हैं, क्या, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग टाइम्स पे वेलोसिटी हमने दिखाया, उन दोनों को ऐड किया, बाई 2 कर दिया, एवरेज आ गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे हम लोग को निकालना होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एसटी कर्व दिया हुआ है, एसटी कर्व का मतलब सर डिस्टेंस एंड टाइम का कर्व दिया हुआ है, उसके बाद फिर अगर हमको निकालना होता है वेलोसिटी एंड टाइम का कर्व, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके हर पॉइंट पे या किसी भी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, हमको जिस पॉइंट पे निकालना हो वेलोसिटी, वहां पे उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने से आता क्या है, वेलोसिटी टाइम का कर्व आ जाता है सर जी। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का कर्व को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? सब लोग आंसर दे देंगे माइंड में, क्योंकि 11th की फिजिक्स रिवाइज ही है। क्या कह देंगे इसको, सर जी एक्सेलरेशन होता है। और अगर किसी ने कह दिया कि ये बताइए कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम के कर्व को भी अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? ये सबके लिए क्वेश्चन है। आप घर पे मतलब जब आराम से वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम के कर्व को हम अगर डिफरेंशिएट कर दिए किसी समय पे, ऐसा आता है, अगर समय मान लीजिए डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? सब लोग आंसर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा कि सर जी y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन था, तो डेल वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल क्या था, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। क्या इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते थे? हाँ। क्या इसी को हम लोग बेटा क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? क्या इसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट 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 डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका, ध्यान सुनिएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको बताता क्या है? हमने फिर से वही कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स में थोड़ा 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 चेंज किया हमने, कुछ भी चेंज किया, माइन्यूट चेंज से की वजह से भी वाई में हमारे कितना चेंज हुआ है, वही तो है डी बाई डी एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आइए कुछ चीजें हम लोग अब यहां सीखना चाहेंगे, क्या कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएबल है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है, तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? क्या सीखेंगे हम लोग, क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए? आप इसके पहले एक चीज और देख लीजिए, कुछ चीजें, क्या कुछ चीजें
हमने जो प्रूफ किया क्या वही है प्रूफ? हाँ, ये देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहें, क्या वही लिखा है f ऑफ x प्लस एच? ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूले को हल्का से हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। क्या याद करिए, हम लोग जो फार्मूला प्रूफ किया है, क्या h की जगह पे हम लोग डेल ऑफ x पूर्व लिखे थे? हाँ भाई, ये भी पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। क्या ये देखिए, वही फार्मूला लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। थोड़ा सा पिछले पेज पे आते हैं हम लोग, एक चीज और देखते हैं, नोटेशन। याद है स्ट्रेट लाइन जब हम क्लास 11th में पढ़े थे हम लोग, स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करते समय ही हम लोग स्लोप की बात किए थे। हाँ सर, स्लोप की बात किए थे। स्लोप का फार्मूला क्या होता था सर जी? m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या यही पढ़े हैं हम लोग? ये भी क्या है? स्लोप क्या बताता है हमें? ये भी तो डिफरेंशिएशन टाइप का चीज है। बोलिए, तो हम लोग कैसे कैसे दिखाते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो क्या इसको हम लोग f डैश x बोल सकते हैं? हाँ सर जी, बोल सकते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इधर देखिए, ठीक है, क्या लिखा? f डैश x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और ये क्या कहता है? इधर देखिए, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन कैन बी फाइंड किसी एक पॉइंट पे। अब फिर से यहां से एक पेज और ऐड करते हैं हम लोग। जैसे कि क्या? पहली चीज, डिफरेंशिएशन क्या क्या बता रहा है हमको? डिफरेंशिएशन कह रहा है कि x में थोड़ा सा चेंज करने पे y कितना चेंज हुआ, यही तो हमको डिफरेंशिएशन बताया है। ठीक है, बताया ना? अब अच्छा, इसके कुछ यूज भी तो होंगे भाई। अगर कुछ भी मैथमेटिक्स में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ तो कुछ इस्तेमाल होगा और उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना ही चाहिए। सर जी हाँ, होना चाहिए। आइए थोड़ा सा लिटिल बिट हम लोग यूज भी देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज तो सर जी हमको कि स्लोप बताते समय, क्या मतलब किसी भी पॉइंट पे भाई, कोई भी कर्व है वहां का स्लोप बताने के लिए टेंजेंट या फिर नॉर्मल, ये सभी अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन ये सब निकालने के लिए क्या हम करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएट ही तो करते हैं। अच्छा, और कुछ यूज सर जी? सर हम ये जानते हैं रेट ऑफ चेंज बताता है अलग अलग जगह पे। जैसे कि हम लोग याद करिए, फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर यार जैसे निकालते हैं ना, ये सब कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल डिफरेंशिएट ही तो करके निकालते हैं। चलिए आइए, अब फिर से वही चीज शुरू कि सर जी अगर मान लीजिए ये सारे फॉर्मूले हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ चीजें और हम लोग ऐड करेंगे इसमें। क्या ऐड करेंगे? कि अगर कोई हम लोग कहते हैं कि कब होगा डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन, तो कब होगा? बोलो, पहला तो भैया क्यों फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? फंक्शन के बाद लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद क्या होगा? थर्ड स्टेप, सर जो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए अपने डोमेन के अंदर, मतलब कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अच्छा सर जी, फंक्शन के लिए तो हम लोग जानते ही हैं। लिमिट्स के लिए क्या मतलब सर जी? कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या है? अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, या x टेंड्स टू किसी एक पॉइंट पे f ऑफ x, यही तो लिमिट का होता है डिफिनीशन। इसके दो भाग में हम लोग बांटते हैं, क्या? एक LHL एंड एक RHL।
तो सबसे पहली चीज क्या हम लोग सीखे हैं कि LHL होना चाहिए, मतलब कि सर जी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब एक जस्ट बगल वाले में f ऑफ x, और RHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। क्या ये दोनों अगर इक्वल होंगे तभी हम बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या 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 लिमिट के बाद हमने क्या क्या सर जी कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग पढ़े थे ना, फॉर कंटिन्यूटी क्या पढ़े हैं हम कि सर जी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के। मतलब सर जी कि LHL जो हम लोग किए हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, RHL के, और वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के। ठीक है। अच्छा, क्या हमें कोई ऐसा एग्जांपल दे सकता है जो कि कोई फंक्शन ऐसा है जो अपने डोमेन में डिफाइन ही नहीं है, लेकिन अगर हम उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो बिल्कुल रुक जाना वहीं पे। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तब उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात कर सकते हैं हम लोग। क्या मतलब कि डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको सबसे पहले कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग कहते हैं कि क्या सभी फंक्शंस, क्या सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, हाँ सर जी होते हैं। क्या सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, रुक जाना है, वही रुक जाना है। हमने क्या कहा कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, टिक मार दीजिए, हाँ सर होने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि क्या सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, हम कहते सर आई एम नॉट श्योर, कुछ तो हो सकता है, कुछ और बदल जाए, हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं। लेट अस अज्यूम y इज इक्वल, कोई भी एक फंक्शन दिया है, e के पावर x दिया है, या फिर y इज इक्वल साइन x दिया है। क्या इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ अपने को पता है, हाँ सर पता है। e के पावर x क्या होगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से होता है। बोलिए, अगर x की वैल्यू जब 0 होती तो उसके ऊपर क्या वैल्यू देता है, When x is equal 0, then वैल्यू क्या देगा, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करी, क्या 1 वैल्यू दे देगा, 1 देगा, हाँ ना, तो बोलो। और जब x की वैल्यू 1 है, कहीं पे यहां पे 1 है, तो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू मिलेगा, e। क्या करते हैं, क्या ये अपने पूरे जितने में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्या हर जगह ये कंटिन्यूअस है, हाँ सर जी कंटिन्यूअस है। देखिए कहीं हमको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बनाते समय। तो क्या इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, हाँ सर जी है डिफरेंशिएबल। साइन एक्स की बात करते हैं, क्या साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, मेरे साथ बनाते रहिए आप लोग। कुछ इस तरीके से बनता है। क्या अगर मान लीजिए -2π से +2π के बीच हमने ग्राफ बनाया, क्या इस ग्राफ बनाते समय हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ी, सर जी ऐसे से बनाते गए कहीं उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन मान लो अपने को दिया है बाबू, y इज इक्वल डब्बा ऑफ x, या फिर सॉरी y अब डब्बा ऑफ x नहीं लेते हैं, y इज इक्वल मॉड ऑफ x लेते हैं। क्या सभी लोग इस फंक्शन से वाकिफ हैं, हम लोग कहेंगे सर हाँ वाकिफ हैं हम लोग। क्या होता है सर, थोड़ा सा डिफाइनिंग कर लेते हैं कि जब सर जी y इज इक्वल मॉड ऑफ x दिया है, अगर x 0 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या आएगी, सर जी 0 आएगी। ठीक है, अगर सर जी x 0 से बड़ा है तो चुप्पे x खोल दो। हम लोग मॉड का जानते हैं ना रूल बेटा, कि मॉड क्या करता है, हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो क्या अगर x पहले से पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव करने की जरूरत होगी, तो पहले से पॉजिटिव हो भैया x लिख दो। लेकिन अब खेला क्या होता है बेटा, देखो गेम देखो क्या होता है, यहाँ पे x जब 0 से छोटा है, मतलब x नेगेटिव पोर्शन में चला गया, 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, एक नंबर लाइन लेते हैं अगर, तो अगर यहाँ मान लीजिए 0 है तो 0 से बड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कुछ भी बना दो। 0 से जैसे छोटा में आए, क्या हमारा मॉड फंक्शन पॉजिटिव देने के लिए तैयार हो जाता है, हाँ सर तैयार होगा। अगर 0 से बड़ा तो क्या मतलब ये माइनस के साथ खुलेगा, हाँ सर सभी लोग बोल सकते हैं माइनस के साथ खुलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए x तो निगेटिव है पहले से, एक बाहर निगेटिव लग गया तो निगेटिव और निगेटिव क्या पॉजिटिव मिल गया। क्या एंड में आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, हाँ मिल रही है सर। आइए ठीक है, इसका एक बार हम लोग ट्राई करते हैं ग्राफ बना के।
y इक्वल मॉड ऑफ एक्स ग्राफ सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो बनाया ही होगा। सभी लोगों ने कभी ना कभी तो बनाया ही होगा। क्या कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ? क्योंकि देखो भैया x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव ले लो, क्या y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है? क्या y हमेशा पॉजिटिव आएगा? बोलो हाँ। सर जी अब एट x इक्वल 0 पे चेक करना है हमको। कहां चेक करना है? चेक करना है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल 0 पे। चेक करिए सर जी कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। पहले तो कंटिन्यूटी की बात, तो ग्राफ बना लिया हमने, कहीं हमारा पेन उठा ही नहीं, सॉरी कहीं हमारा पेन उठा ही नहीं बेटा, हमारा ग्राफ बनाने में कहीं तो पेन नहीं उठा। लेकिन 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 अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या फंक्शन है? y इज इक्वल मॉड ऑफ x। हम लोग डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन जानते हैं, क्या होती थी सर जी? कि dy बाई dx इज इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू या डेल x टेंडिंग टू 0 डेल ऑफ y अपॉन डेल ऑफ x इज इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल ऑफ x। क्या ये डिफिनेशन जानते हैं सर जी? हाँ सब लोग जानते हैं। चलिए आइए फंक्शन को यहां पुट कर दीजिए भैया। क्या करना है? फंक्शन को पुट करना है। क्या हो जाएगा? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल x टेंड्स टू 0। क्या होगा? x में थोड़ा चेंज करना भैया, हमारे पास फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x प्लस, इसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर दिया हमने, डेल x का चेंज कर दिया, सॉरी डेल x का चेंज कर दिया, ठीक है। माइनस क्या करना है? माइनस डब्बा x ही करना है अपॉन नीचे डेल ऑफ x, ठीक है। आइए समझते हैं। अब सोचिए भैया, ये अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, तो क्या लिमिट का हम लोग जानते हैं भैया दो तरीके से होता है। अपने एक किसी पॉइंट के चाहे लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे और राइट हैंड में चेक करेंगे। क्या मतलब सर जी? कि सर जी हम लोग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 माइनस में चेक करते हैं और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में चेक करते हैं। हम कर लीजिए सर जी। अब आइए पहले तो 0 प्लस का देखते हैं, मतलब क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। सोचो ना, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 0 प्लस पे। क्या 0 प्लस पे पॉजिटिव नंबर है? तो हाँ सर जी पॉजिटिव नंबर है। डेल एक्स भी एक पॉजिटिव नंबर होता है? हाँ सर जी होता है। क्या एक्स भी एक पॉजिटिव नंबर होगा? हाँ सर जी, मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव नंबर रहेगा ही। तो अगर ध्यान से देखिए, हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 प्लस होगा। और 0 प्लस में याद करिए फंक्शन, क्या ये चुप्पे x प्लस डेल ऑफ x के साथ खुलेगा? हाँ सर जी खुलेगा। क्या माइनस x हो जाएगा? हाँ सर जी माइनस x हो जाएगा, माइनस x। क्या बाई नीचे डेल ऑफ x आएगा? हम कहेंगे हाँ सर जी आएगा। क्या ये और ये निपट गए, खाली हो गए काम? तो क्या बेटा, अब इस ध्यान से देखो, क्या था अपने पास? पहले फंक्शन लिख देते हैं, प्लस डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स। ध्यान से सोचिए, x जब पॉजिटिव था तो क्या खुलेगा? ये x प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? मॉड ऑफ x। क्या ये x खुलेगा अपॉन डेल ऑफ x। क्या ये दोनों कट गए? हाँ सर जी कट गए। तो क्या बाबू ये डेल ऑफ x बाई डेल ऑफ x आया? हाँ सर जी। क्या ये वैल्यू 1 आ गई? हम कहेंगे सर हाँ 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 आ गई आ गई आ गई आ गई। चलिए आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब सर जी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 माइनस क्या होगा? x प्लस डेल ऑफ x माइनस
आप सोचिए, अपने मन के अंदर विचार करिए कि जब x 0 से छोटा है, क्या है, x 0 से छोटा है, 0 छोटा होगा तो क्या ये जो क्वांटिटी होगी ये भी माइनस के साथ खुलेगा? हाँ सर जी खुलेगा। क्या ये भी माइनस के साथ खुलेगा? हम हाँ कहें सर, क्यों नहीं खुलेगा? आ जाइए, ये खुलेगा तो क्या बनेगा बताइए? माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस डेल ऑफ x आएगा, और इधर खुलेगा तो ये माइनस तो प्लस लगा हुआ, इधर से माइनस x आएगा बाई डेल ऑफ x। हाँ क्या ध्यान से देखिए, जब ये दोनों खुलेंगे आपस में तो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस डेल ऑफ x प्लस x बाई डेल ऑफ x। क्या ये दोनों कट गए? कटने के बाद क्या बना बेटा? माइनस डेल ऑफ x बाई डेल ऑफ x। क्या इसकी वैल्यू बेटा -1 आ गई? आओ सर जी ये तो -1 आ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है ही नहीं तो भैया हम कैसे कहेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? मतलब एट x इक्वल 0 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है ना कि सर जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे लिमिट में हम लोग पढ़ते थे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए। तो वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? सर जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या y इक्वल मॉड ऑफ x के केस में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है सर। कोई भी नहीं कह सकता कि सर हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि y इक्वल मॉड ऑफ x क्या है? एट x इज इक्वल 0, एट x इज इक्वल 0 ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हम लोग एक बार ग्राफ बना लें इसका थोड़ा सा फिर से एक बार? आइए, क्या ऐसा ही ग्राफ था? याद करिए, ध्यान से देखिए। एट x इज इक्वल 0 इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, क्या आपको किसी को नहीं लग रहा है कि क्या ये शार्प कॉर्नर टाइप का कुछ बन रहा है? हाँ सर हमको तो दिख गया, ये शार्प कॉर्नर बन रहा है। शार्प कॉर्नर क्या मतलब? एक एज्यूम कर लीजिए जैसे कि आपने किसी भी पंछी को देखा होगा, चोंच उसकी निकलती है ना, क्या नुकीली होती है? हाँ नुकीली होती है। सर अगर फंक्शन का ग्राफ अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे नुकीला बन गया, मतलब शार्प कॉर्नर बन गया, शार्प कॉर्नर टाइप का, तो क्या हम वहां बोल सकते हैं कि सर जी वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं है डिफरेंशिएबल। अच्छा याद करिए इसका यूज कहां हम लोग पढ़े हैं? क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े हैं? सभी लोग पढ़े होंगे। क्या हम लोग कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा पैरेलल रहती हैं? इसके रीजन में क्या बोलते हो आप लोग कि क्यों नहीं करती? बताओ। क्योंकि कहते हैं जब दो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या उसी पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे? बट अगर हम टेंजेंट खींचे तो क्या दो अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे? हाँ सर जी मिलेंगे। तो क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती? नहीं हो सकती सर, नहीं ना हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ग्राफ बनाते समय आपका शार्प कॉर्नर आएगा वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए घर पे बैठ के सोचने के लिए मैं आपको एक फंक्शन लिख के दे देता हूं, उसको सोचिएगा घर पे बैठ के। y इज इक्वल 1/x टाइम्स ऑफ साइन 1/x एट x टेंड्स टू 0 पे। चेक करिएगा इसको, क्या मेथड? वही चला जो मेन फार्मूला है, dy/dx इज इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h या x माइनस डेल ऑफ x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल ऑफ x। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारा बेसिक फार्मूला क्या था, मैं बार बार लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल ऑफ x। क्या इसका फार्मूला क्या था? लिमिट डेल ऑफ x टेंड्स टू 0
क्या था, डेल ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स था। बच्चे लोग बोले थोड़ा वेट करें, इशू आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है। देखिए कुछ टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं बेटा, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग उसको तुरंत रिकवर करके फिर से आते हैं। जस्ट वेट। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। फिर से वही फार्मूला क्या था हमारा सर जी, मैं बार बार इस फार्मूले को लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको इस लेक्चर के एंड होते होते आपको फार्मूला रट जाए, सबको वो चीज क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। क्योंकि इतनी बार लिख देंगे भाई, किसी चीज को बार बार लिखो, क्या याद नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर, बार बार लिखो इसी फार्मूले को। क्या सर जी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल क्या था, बताइए क्या फॉर्मूला है? सब लोग ध्यान से अपने, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स। क्या ये फार्मूला रट जाना चाहिए? रट जाना चाहिए। क्या सर जी, यही तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है मेन। इसी को क्या मेथड, कौन सा मेथड करते हैं बेटा? एब इनिशियो मेथड, एबी इनिशियो मेथड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एब इनिशियो मेथड बोलते हैं। क्या चीज, हम तो उसको कहते हैं बेसिक फार्मूला है भैया। ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते समय सबसे बेसिक फार्मूला यही है। क्या है? एब इनिशियो मेथड। क्या दुनिया के सारे जितने भी फंक्शंस होंगे, क्या हम इस फार्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर जी हाँ कर सकते हैं। अब खेलते रहो, आपको जितने भी फंक्शन मिलते हैं, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, चाहे सिग्नम फंक्शन मिल जाए, आप हर फंक्शन को एक काम करो ना, जी फंक्शन को भी ले लो, सभी फंक्शंस को एक बार इस मेथड से डिफरेंशिएट करने का ट्राई करना। कर लोगे सभी लोग? ट्राई करना। हम देखिए क्या होता है कि बोर्ड्स लेवल में आपको ये चीज सिखाई जाती है, सभी लोग बोर्ड्स लेवल में ये फार्मूला सीखे होंगे। कुछ लोग थोड़ा सा और डीप में गए होंगे, मान लीजिए अब तो बोर्ड्स का सिलेबस कुछ डाउन कर दिया गया है, लेकिन पहले क्या था कि बोर्ड्स लेवल में इसके हर एक फार्मूले को डिफरेंशिएट करके इस फार्मूले सिखाया जाता था। तो क्या जरूरी सीखना? हाँ सर जरूरी है, लेकिन क्या उसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा, उसके बिना भी तो काम हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, अगर आ जाता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो फिर उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, तो पाप नहीं पड़ेगा। अगर हम सभी फंक्शंस के फार्मूले को इसके डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं यार, हमको फार्मूला तो एटलीस्ट याद है। क्या अगर हम किसी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो क्या हम इस फार्मूले चेक कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हैं चेक, ठीक है। क्या एब इनिशियो मेथड है, ठीक है, एबी इनिशियो मेथड बोल दो चाहे एब इनिशियो मेथड बोल दो, दोनों चीजें की हैं। आइए, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए सर जी कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोले? याद है अभी हमने लिखा था एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। लेकिन एक मिनट, आपको ये चीज माइंड में चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे, अगर जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम x इक्वल a पे हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या x इक्वल a पे वो पॉइंट क्या उस पूरे फंक्शन के डोमेन में है कि नहीं है? ये तो सोचना चाहिए ना हमने अपने को कि क्या सर जी वो फंक्शन उसके डोमेन में है कि नहीं है। अगर डोमेन में ही नहीं है तो वहां पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे।
इसीलिए तो सारी चीजें पढ़ाई जाती है, आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने से पहले से पढ़ा दी जाती है कि नहीं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, सारी चीजें। डोमेन कहाँ आता है, रिलेशन फंक्शन में आता है ना। तो इसका मतलब अगर उस पॉइंट पे हमको चेक करना होगा तो क्या बोलेंगे हम कि सबसे पहले तो चेक करिए सर जी कि डोमेन में है कि नहीं वो पॉइंट। अगर डोमेन में है ठीक है, फिर लिमिट्स चेक करिए, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए क्या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो लिमिट्स भी चेक कर लिए। देख रहे हैं एक चैप्टर से हम लोग सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 11th के जितने चैप्टर्स हैं, देखिए अभी इसमें भी और सारे चैप्टर्स आएंगे, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक चीज में, इसी चीज में कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां इसका इस्तेमाल आएगा बेटा वहां वहां हम लोग इसको सीख लेंगे। क्या हम लोग इसमें फिजिक्स की भी बातें किए, हाँ सर जी, कि डिस्टेंस और टाइम का कर्व दिया, उससे वेलोसिटी टाइम का कर्व निकालना, तो कैसे निकलेगा, सोच ले रहे हैं, सबको पता है कैसे निकलेगा सर जी, हाँ। फिर वेलोसिटी टाइम का कर्व दिया, उसको एक्सेलरेशन टाइम में निकालना, तो कैसे निकलेंगे, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, एलएचडी और आरएचडी हमने बराबर किया। एलएचडी होता क्या सर जी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से जस्ट छोटे वाले बगल पे, क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होना चाहिए, ध्यान से बताओ, क्या है सर जी, लिमिट डेल ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, क्या मतलब समझे हम लोग कि सर जी ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एलएचडी और आरएचडी बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम सीधे कहते हैं सर नहीं है, है ही नहीं, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। याद है फंक्शन y इज इक्वल मॉड ऑफ x जो फंक्शन था, हमने चेक किया कि नहीं चेक किया, कहां पे, एट x इक्वल 0 पे, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि एलएचडी और आरएचडी की वैल्यूज बराबर नहीं थी। अच्छा, ग्राफिकल कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ बनाइए, अगर वहां पे शार्प कॉर्नर आ जाता है तो मतलब वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सब लोग माइंड में बैठा लीजिए, जहां भी ऊंचाई हटा देना उसको भाई, कि सर जी उस पॉइंट पे तो है ही नहीं, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड, हमने एक चीज और बोला था कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चीज, कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलिए, सोचिए सोचिए, माइंड में सोचिए, फिर से रिकॉल करिए फिर से, क्या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, बोलिए, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। क्या सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अभी y जो मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाया था अपन ने ना, उसमें क्या था, वो तो कंटिन्यूअस था भाई, पूरा फ्लो में बना था, कहीं पे उठा ही नहीं था, फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर थी, लेकिन क्या वो डिफरेंशिएबल हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट यहां बट आ गया, क्या होगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर ये बोला नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। आइए, ये सारी बेसिक चीजें रहती हैं सारी, मतलब जितना अभी तक पढ़ाया गया आपको, ये डिफरेंशिएशन का बेस है, क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हमने सीखा नहीं कि डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने में डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, वो अलग टॉपिक है। पहले तो डिफाइन तो करो भैया डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हम डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं, पूरा निकालते चलना है, क्या बताओ डिफरेंशिएबल ही नहीं है फंक्शन, बोलो माइंड में चीज आएगी कि नहीं आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। अगर सपोज करिए y इज इक्वल 1/x-4 लिखा हुआ है, सर जी एट x इज इक्वल 4 पे बात कर रहे हैं हम लोग कि सर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, बस इतना बता दो हमको भैया कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि सर जी पहले तो देखिए कि अगर ये फंक्शन है, इसका डोमेन चेक करेंगे तो मतलब x-4 नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x नॉट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए फॉर डोमेन ऑफ x। मतलब इस फंक्शन के डोमेन में 4 है ही नहीं, और हमको इसने पूछ दिया क्या सर जी x इक्वल 4 पर डिफरेंस निकाल दिखाई, कदो सर नहीं, ये गलत बात है। पहले वो डोमेन के अंदर वो पॉइंट होना भी तो चाहिए। अगर x इक्वल 2 पे कर दिए बड़े आराम से निकालेंगे सर, हम चौड़ में निकालेंगे, लेकिन x इक्वल 4 पे नहीं निकल सकता, क्योंकि भैया वो डोमेन में है ही नहीं पॉइंट। जब आप उस पॉइंट पे ग्राफ ही नहीं बना पा रहे हो तो कैसे आप बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, सोचो। कहते सर जी हमारा ग्राफ नहीं है डिफरेंशिएबल, ऐसे कैसे भैया, रेट ऑफ चेंज किसका निकालोगे,
पता होना चाहिए ना कि पहले ग्राफ क्या है, वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या वो पॉइंट उसके डोमेन में है कि नहीं है, तभी तो बात करेंगे। ठीक है, आइए ये सारी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि सर ठीक है अब डिफरेंशिएबल है, मतलब अब हमको जो जो फंक्शन मिलेंगे वो सारे डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, होंगे। तो इसका मतलब हम आगे बढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी तो कंफर्म हो गया कि कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कि सर जी ठीक है हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ ली, लेकिन मेथड कैसे, कैसे डिफरेंशिएबल कैसे बोलेंगे उसको, आइए सीखते हैं। जैसे लेट अस अज्यूम सबसे बेसिक फंक्शन, क्या बेसिक फंक्शन क्या कहते हैं हम लोग, सर जी y इज इक्वल कोई कांस्टेंट c दिया हुआ है, c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सर जी कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती किसी भी टाइम पे। अगर क्लास में आपके मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो क्या कोई आगे कहेगा कुछ बच्चे हैं, नहीं सर 40 बच्चे तो 40 बच्चे रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, मतलब वैल्यू फिक्स है कि नहीं फिक्स है वैल्यू। मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू किसी भी टाइम किसी भी समय किसी जगह पे वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या y इक्वल कांस्टेंट है। अब इसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम लोग, करें, आइए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, मतलब y डैश बोल सकते हैं या फिर f ऑफ f डैश x बोल सकते हैं। ये क्या होगा दोनों चीज, dy बाई dx भी बोल दो, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, सर जी 0 होगा। कुछ चीजें याद करते चलेंगे हम लोग, क्या चीज, y इक्वल अगर कांस्टेंट कोई अगर फंक्शन दिया है, अगर हमको बात किया जाए कि सर जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डिफरेंशिएबल क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी ने कहा सर जी कि y इक्वल लीनियर फंक्शन को दे दिया, क्या दे दिया, लीनियर फंक्शन, अभी कोई पावर वाला फंक्शन दे दिया, क्या x के पावर n दे दिया है, क्या दिया है, x के पावर n। n क्या है, n एक कांस्टेंट, x क्या है, एक वेरिएबल है, x क्या है, एक वेरिएबल है। ये चीज समझ में आया ना, y इक्वल कांस्टेंट दिया हुआ है, भैया कांस्टेंट में क्या हमारे पास x है ही नहीं ना, वहां पे वहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, वहां तो सारी चीजें कांस्टेंट चल रही हैं। जब कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कहां से लाओगे, ना x है तो x में जब तक चेंज नहीं आएगा तो y में क्या है, चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब 0, y में चेंज 0 हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या फंक्शन है, y इक्वल x की पावर n। चलिए आइए इसके dy बाई dx की बात करेंगे तो क्या आएगा, सभी लोग पढ़ चुके हो, क्लास 11 की जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, सभी लोग ये सारी चीजें रिकॉल करते हो। क्या होता है बताओ, n x की पावर n माइनस 1। जिसको ना समझ में आए बेटा ये चीज समझ लो कि ये पावर जो खोपड़ी में बैठा हुआ है नीचे चला आएगा, सड़क के नीचे चला आएगा, और क्या होगा उससे कम हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब की क्या कहा हमने बेटा कि y इज इक्वल एक्स के पावर n अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग अगर y डैश की बात करें या फिर dy बाई dx की बात करें तो क्या आता है बेटा, n x के पावर n माइनस 1। लगे हाथ कुछ करते चले एग्जांपल्स में, लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल करते चलते हैं साथ में, सब लोग साथ में करते चलेंगे। क्या अगर मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ y इज इक्वल एक्स के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या ध्यान से देखिए x के पावर 1 का फंक्शन, x के पावर n माइनस 1 का x प्लस n माइनस 2 का, और x पावर 0 का फंक्शन है। क्या कांस्टेंट भी ऐड हो गया, कुछ पॉलिनोमियल्स भी ऐड हो गए। चलिए आइए अब हमको निकालना क्या है, सर जी dy बाई dx। अगर हमको किसी ने पहले मान लो, चलो इतना अभी छोड़ो, केवल इसका अगर हमको कह दिया गया कि सर जी x के पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, ये फंक्शन पढ़े हैं, ये फार्मूला कि जो खोपड़ी में बैठा वो नीचे चला आएगा, मतलब जो 3 बैठा वो नीचे चला आएगा, मतलब 3 आ गया, फिर क्या होगा x होगा, फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1। क्या मतलब इसको क्या लिखेंगे, 3x के पावर 2। सबको समझ में आई है बात। चलिए आइए अब बताइए y इज इक्वल अगर x के पावर 15 लिखा हुआ है, मान लो 6, क्या लिखा हुआ है 6x के पावर 15। रैंडम एग्जांपल्स हैं, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो, बस लॉजिकल एग्जांपल्स लेना। ठीक है, तो क्या बेटा dy बाई dx क्या होगा बताओ, 15 नीचे आ गया तो 6 इंटू 15 हो जाएगा, फिर x के पावर 15 माइनस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 15 6 जा 90 x के पावर 14। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, सब बढ़िया से आ रहा है समझ में। चलिए आइए ये देखो वही चीज लिखी हुई है,
द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन इज 0। लेट अस अज्यूम y इक्वल के दिया है फंक्शन, बेटा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन, मतलब कि x के पावर कुछ भी दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ मतलब कुछ भी दिया हुआ हो, उसका क्या होगा, अगर n 0 से बड़ा है, पहली चीज तो ये चीज होनी चाहिए बेटा, n 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर अगला दो। क्लियर है, चलिए आ जाइए सर। इसमें कुछ एग्जांपल्स और करा दीजिए सर। क्या कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल रूट में x³ लिखा हुआ है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि रूट आ जाता है सर तो क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए केवल x लिखा, रूट में x लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या चुप पे डिफाइन कर लेते हैं इसको, क्या ये क्या लिखा हुआ है, x के पावर 1/2। मेरे साथ साथ करिए, x के पावर क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो क्या उसी फार्मूले से करेंगे सर, क्या dy बाई dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 तो आगे आ जाएगा, x के पावर क्या बचा, 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 तो ऐसे ही बचा सर जी। फिर क्या हुआ, x के पावर बोलो 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 -½ और क्या x के पावर -½ को कोई लोग बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर सब लोग बता सकते हैं, सब बच्चे अच्छे हैं हमारे, बोलो रूट में x लिख सकते हैं हम। देख रहे हैं क्या हम लोग इस वाले फंक्शन से भी कर लिए, बोलो हाँ ना, ठीक है सबको आ रहा है मतलब समझ में। ये मत करना क्या कि माइनस आ जाएगा, ना ना बबुआ, ध्यान से देखो, x के पावर अगर -½ लिखा हुआ है तो क्या होगा, चुप्पे नीचे आ जाता है केवल, ठीक है। चलो आ जाओ इधर देखो अगला, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये भी तो डिफाइन करना होगा अपने को। y इज इक्वल log ऑफ x। अगर पढ़े हो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं बेटा वो मैक्सिमम आपके सिलेबस में होते नहीं हैं, मतलब कि कहीं लॉगरिथम आपको स्पेशली सिखाया नहीं जाता है, बट यूज हर जगह होता है। यूज कहाँ कहाँ होता है, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा, आप लोग केमिकल काइनेटिक वगैरह पढ़े होगे उसमें देखोगे बहुत जगह इस्तेमाल हुआ होगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स में तो पूरा इसका इस्तेमाल ही है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है कहीं, लेकिन हम लोग तो सीखेंगे भाई, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, सीखेंगे सभी लोग। चलो आ जाओ, क्या कुछ यहाँ पे एक बेस होना चाहिए, हाँ सर जी होना चाहिए, y इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए बेस a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस a लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास, y इज इक्वल लॉग बेस a x। अगर इसको हमको अगर डिफाइन करना हुआ, क्या इसमें किसमें डिफाइन करना हुआ, सर जी पावर्स में डिफाइन करिए, तो क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में a के पावर y इज इक्वल x। अरे हाँ ना तो बोलो, सब लोग कर लेंगे, चलो आ जाइए। कुछ चीज नोट करते चलिएगा, आप लोग खुद से भी नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए स्पून फीडिंग की आदत से बचना है अपने को। मास्टर क्या करेगा, मास्टर आपको सिखाएगा, या कोई भी चाहे टीचर हो, चाहे आपके गार्जियन हो, चाहे कोई आपके मतलब बड़े भैया हो, कोई भी हो, वो क्या करेंगे आपको बस सिखा देंगे, करना तो आप ही को है। तो अभी से आदत डाल दो, स्पून फीडिंग की आदत से प्रॉपर बचना है, ठीक है। ये फंक्शन है, अगर 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 यही बेस जो है आपका, ये जो बेस है, इसी बेस को किसी e के साथ रिप्लेस कर दें अगर हम, तो मतलब कि y इज इक्वल लॉग बेस e हो जाए, यहां पे x हो जाए, तो क्या इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं ln x। ln x कोई एक जादू की छड़ी थोड़े है, ln x तो यही है, क्या बेस बस e हो जाता है। चलो आ जाओ, अब देखो तो अब लिखा क्या है, y इज इक्वल ln x, y इज इक्वल ln x, तो क्या होगा बेटा बताओ, अगर हम बात करें dy बाई dx की बात करें तो क्या बेटा 1/x हो जाता है। ये चीजें सभी लोगों को याद होंगी, बस एक मेरा काम क्या है कि आपको एक बार रिकॉल करा देना कि होते क्या है सर होते क्या है सब। चलिए आ जाइए, आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा, द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y इज इक्वल a के पावर x समथिंग लिखा हुआ, मतलब क्या y इज इक्वल a के पावर x लिखा हुआ है। a क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, बोलो a के पावर x तो चुप्पे रहेगा, बस क्या हो जाएगा log a।
ठीक है, कोई समस्या कोई समस्या कोई समस्या? अभी तो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर जी नहीं है, क्या चाहिए बताइए। अभी जो हम लोग ई की बात किए हैं, ई के पावर एक्स की बात की कर, सब कुछ छोड़ो, अभी ई की बात करो। ई क्या होता है सर जी? ई सर कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग होती है। हाँ सर होता है। इसका मतलब क्या है सर, बताने का मतलब क्या है सर जी? अगर सपोज करिए लिखा हुआ है ई के पावर एक्स, मतलब क्या वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा? हाँ सर होना तो चाहिए, ई के पावर एक्स भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल ई के पावर x, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? बोलो बेटा, dy बाई dx इज इक्वल क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, इस फार्मूले से क्या ये भी कांस्टेंट है तो क्या चुप्पे ई के पावर x आ जाएगा बेटा, एंड साथ में log a का मतलब log e का मतलब log e। अच्छा, अब कोई हमको क्या बता सकता है कि सर जी अगर मान लीजिए यहाँ बेस ई रहे, क्या बेस ई, ध्यान सुनिए मैं फिर से लिख रहा हूं, y इज इक्वल ई के पावर x था, तो हमने सर जी कहा कि dy बाई dx इज इक्वल क्या गया ई के पावर x log e। और लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर log बेस a दिखा हुआ यहाँ पावर भी है तो इसका वैल्यू क्या 1 हो जाती है? हाँ सर यही तो 1 होती है। तो क्या ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे बेस ई हो गया तो क्या ये वैल्यू 1 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। इसका मतलब बेटा y इज इक्वल ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? सब लोग मेरे साथ बोलो, ई के पावर x। बोलो, होगा ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात। अरे बच्चे अच्छे हैं, सब समझ जाते हैं एक बार में। फिर से उसी पेज पे आते हैं जहां फार्मूले सारे लिखे थे। हाँ, ये जहां तक समझ में आ गया, मतलब क्या हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बेटा पढ़ा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या ई के पावर एक्स भी तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है? हाँ सर जी हो सकता है। अच्छी बात, आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? y इज इक्वल साइन एक्स, y इज इक्वल कॉस एक्स, y इज इक्वल टेन एक्स, y इज इक्वल सेक एक्स, y इज इक्वल कॉट एक्स, y इज इक्वल कोसेक एक्स। यही तो होते हैं, आज तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं भाई हम लोग। क्लास 9 से स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना, अभी तक यहाँ तक यही पढ़े हम लोग बस में, यही सब तो होते हैं रेशियोज। अब आइए बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर y इज इक्वल साइन एक्स लिखा हुआ है तो क्या बेटा हम लोग dy बाई dx क्या होगा बताओ? cos x होगा? हाँ ना तो बोलो हाँ होगा। सर जी y इज इक्वल cos x लिखा हुआ है तो क्या dy बाई dx क्या होगा? बोलो, माइनस साइन एक्स। ये दोनों आपस में खेलते हैं, साइन कॉस, कॉस का साइन माइनस साइन के साथ। ठीक है, आ जाइए बैक पीछे। दोनों चीजें क्लियर हैं? मेरे साथ बताइए, क्लियर है ना? चलिए आ जाइए। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टेन एक्स बेटा, y इज इक्वल टेन एक्स। जैसे ही मैं y इज इक्वल टेन एक्स या y इज इक्वल साइन एक्स कुछ भी बोलूं फंक्शन, आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए? एक चीज याद आनी चाहिए, ग्राफ कैसा बनेगा सर? क्या कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ? बोलो, नीचे से उठता जाएगा टू। क्या ये पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है टेन एक्स की ग्राफ? हाँ सर देता है। अगर हम मान लो सपोज करो y इज इक्वल टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ नहीं, थोड़ा सा और दूसरे स्पेस पे करते हैं थोड़ा सा। लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टेन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। किस पॉइंट पे? सवाल तो माइंड में आना चाहिए, किस पॉइंट पे करते हैं? चलिए आ जाइए। एट किसी ने कहा सर जी कि एट एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 पे करिए, एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 पे करिए। आइए हम लोग अभी तो रैंडम एक ग्राफ बनाते हैं। क्या यही होता है पाई बाई 2? फिर कहां से ग्राफ शुरू होता है? फिर ऐसा शुरू होता है क्या? ध्यान दो। क्या सर जी ये फंक्शन का देखिए सर जी पाई बाई 2 पे इधर गया, इधर गया, मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तो पता नहीं कहां गया, इन्फिनिटी पे। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
क्या मतलब कि इसके डोमेन में पाई बाय 2 है ही नहीं। हाँ सर, पकड़ लिए हम लोग। क्या y इक्वल tan x दिया है तो वह tan x के ग्राफ में तो है ही नहीं पाई बाय 2। फिर क्या, जब पाई बाय 2 नहीं है तो इसका मतलब इस पॉइंट को डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बोले थे डोमेन के अंदर पॉइंट होना चाहिए। अगर डोमेन के अंदर वो पॉइंट है ही नहीं तो हम लोग कैसे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की? बोलो बेटा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे। आइए, तो इसका मतलब अगर y इक्वल tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इक्वल y डैश इक्वल क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। ये समझना, लिमिटेशन इसकी समझती रहनी है कि किस पॉइंट पे नहीं होगा, किस पॉइंट पे होगा। माइंड में समझ रहे हो ना? देखो sin x और cos x क्या होता है, चाहे sin x की बात करो चाहे cos x की बात करो, इन दोनों का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल होता है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह कहीं भी डिफरेंशिएट कर दो इसको, वी डोंट केयर। लेकिन 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 क्या चीज, अगर 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 एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे अगर tan x को डिफरेंस करना हो पाई बाय 2 पे, तो लिमिट ही नहीं है। बोलो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगला फंक्शन होता है बेटा y इक्वल sec x। हमने लिखा ना y इक्वल sec x। sec x का डिफरेंशिएशन कैसा होता है? बोलो, sec x tan x। y इक्वल cosec x है तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? y डैश क्या हो जाएगा? माइनस cosec x cot x। y इक्वल cot x है तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर x। लिखते चलते हैं ना सभी लोग, ये लिख लिए थे। फिर y इक्वल बेटा अगर tan x है तो क्या बेटा? dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, अभी लिखे हम लोग sec स्क्वायर x। अगर बेटा y इज इक्वल tan x की जगह फिर मान लो sec x लिखा हुआ है, sec x लिखा हुआ है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना, तो बोलो बोलो बेटा क्या होगा? सर जी sec x tan x होगा। सर जी y इज इक्वल अगर cot x लिखा हुआ है तो dy बाई dx क्या होगा? बोलो 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 बोलो, cot का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। अगर y इज इक्वल बेटा अगर लिखा हुआ है cosec स्क्वायर है, cosec x, तो dy बाई dx क्या होगा? बोलो मेरे साथ, माइनस cosec x cot x। अच्छा क्या हाँ सर जी याद, अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं रहता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ना, प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं बेटा। क्या होते हैं? हमेशा प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? सर जी देखिए, जहां जहां c आ रहा था फंक्शन में, मतलब y इक्वल चाहे cos x हो, चाहे y इक्वल सर जी cot x हो, चाहे y इक्वल cosec x हो, जहां जहां c आया वो सब निगेटिव में चले गए। किस में चले गए? सब सर जी सब निगेटिव में चले गए। ध्यान से देखो, cos का डिफरेंस क्या है? माइनस sin x। cot x का डिफरेंस क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर क्या है? माइनस cosec tan x। सॉरी cosec x sec x, माफ करिए cosec x cot x है। ठीक है, होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या ये सारी चीजें रट जाएंगी एकदम कि रात को 2 बजे किसी झगड़ो बताओ cot x का डिफरेंस बताओ? हाँ सर, माइनस cosec स्क्वायर x। इतना फिंगर टिप्स होनी चाहिए सारी चीज, क्योंकि आगे चल के बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करने जाएंगे बेटा, ना वहां पे जाकर डिफरेंशिएट करने लगे ए बी इनिशियल मेथड से। हमको क्या होना चाहिए? फिंगर टिप्स भी याद होना चाहिए। और फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है बेटा कि रात को 2-3 बजे सोए हुए कोई उठाया, बता दो, चलो बताओ sec x का डिफरेंशिएशन क्या है? सर sec x tan x। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए एकदम कि किसी भी टाइम पूछ दे कोई, सब बता दे। और विजुलाइजेशन तो देख लिए, क्या था क्या था क्या था विजुलाइजेशन? भाई टेंजेंट वहां ड्रॉ करते थे किसी भी पॉइंट पे, वही चीज है। चलिए नेक्स्ट चीज, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को, सबसे ज्यादा याद करने में दिक्कत होता है बेटा ये कौन से फंक्शंस को? इनवर्स फंक्शंस को। लेकिन हमारे लिए तो इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? सीयूटी कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर काम ही हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो भैया एक भी चीज भूलेगी हमको पेपर में? नहीं भूलेगी सर, इतने अच्छे से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चाहे आप अभी क्लास 11th में हो चाहे 12th में हो, ये चैप्टर तो आप सबके लिए है ना, क्योंकि 11th में जा रहे हो तब भी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, 12th में गए तब भी तो पढ़ना ही पढ़ना, भाई बोर्ड्स में आने वाले हैं, हमारे सीयूटी पेपर में आने वाला है। अगर कोई बच्चा जेईई का प्रिपरेशन करे तो उसमें भी आएगा। हाँ सर आएगा, अच्छी बात है। आइए ध्यान से देखिए, पहला क्या है? y इज इक्वल साइन इनवर्स x। क्या है? y इज इक्वल साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? y डैश क्या होता है? अरे हाँ ना, तो बोलो क्या लिखा है चुप्पे यहाँ पे? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद हो जाएगा सबको?
या तो जगह नए पेज पे लिखते हैं हम लोग कि अगर बेटा y इज इक्वल साइन इनवर्स x है तो बेटा y डैश क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मजे की चीज बताएं आपको बेटा, अगर मान लो y इज इक्वल कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है और फिर हमको y डैश निकालना है तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन में लोग क्या सीखे हैं कि जहां जहां सी आता है वहां निगेटिव हो जाता है। भैया चुप पे इसको निगेटिव मार दो ना, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आइए देखो देखो देखो, यही नहीं हुआ है, बस आगे एक माइनस लग गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल tan इनवर्स x, y इज इक्वल tan इनवर्स x। तो अगले वाले पेज पे चलते हैं हम लोग। y इज इक्वल tan इनवर्स x, तो इसका y डैश क्या होगा बेटा, बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बोलो, ये तो सीख क्या रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं बेटा? ठीक है सर जी, बहुत अच्छे से हम लोग याद हो रहा है। क्या सर जी, अगर मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, किसका होगा? साइन इनवर्स एक्स का। अगर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो किसका होगा अंडर रूट के अंदर? सर कॉस का होगा, कॉस इनवर्स का होगा। अगर 1 बाई नीचे नीचे दोनों सब पॉजिटिव है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या कहेंगे सर? tan इनवर्स का। ठीक है, अब किसी ने कह दिया कि y इज इक्वल कॉट इनवर्स x का करना है डिफरेंशियल हमको, डिफरेंशियल तो y डैश क्या हो जाएगा? बोलो, बस चुप पे देखो भैया, सी आ गया ना, तो सी में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जहां सी आता सब निगेटिव हो जाता है सर जी। तो क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, यही तो हो रहा है, देखो वो, हाँ सर वही तो हो रहा है। देखो ये दोनों का अब अगला जो दोनों है, मतलब सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का बड़े ही मजेदार होता है। जैसे अब लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल सेक इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो y डैश क्या होगा बेटा? 1/ आगे लगता है मॉड ऑफ x, फिर अंडर रूट के अंदर, बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो, मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर जी डिफरेंस क्या आ रहा है इस दोनों में? देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इतने का फर्क है भैया, माइनस आगे पीछे हो गया है। ठीक है, चलो y इज इक्वल कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ है, भैया फिर से c आ गया, c आया तो क्या मतलब निगेटिव मार देंगे, तो बेटा इसका y डैश क्या होगा? -1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑल गुड, चलिए ठीक है सर। सर जी हमको ये याद हो जाएगा, सब लोग याद कर लोगे? हाँ सर याद कर लेंगे, कर लोगे ना? देखो बेटा, याद कर लोगे तो फायदा आपका है, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना कि पेपर में अब सीयूटी का पेपर देने जाओगे जब सीजन आप, तो आपके पास टाइम तो उतना रहेगा नहीं, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, चाहे आप बोर्ड्स के एग्जाम में बैठो, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में बैठो, तो क्या आपको मिनिमम टाइम्स में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं? हाँ सर करने तो होते हैं। तो क्या कैसे होगा सर? हमको जब फार्मूले एकदम रिकॉल रहेंगे, एकदम ऐसे 2 बजे उठा कोई पूछते हैं, सर बेटा जल्दी बताओ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है? तो 1/√1 पहले मॉड एक्स आएगा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। याद हो सकता है? हाँ हो सकता है सर जी। आइए, हाँ क्या ये सारे कंप्लीट हो गए आपके? हाँ सर, इनवर्स फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो गए, तो फिर क्या बचा? बोलो, आप जितने भी फंक्शंस पढ़े हो सबके आ गए? हाँ सर आ गए। लेकिन अभी मेन आपका डिफरेंशियल का बचा ना, ये सर तो सब फार्मूले थे। हाँ सर फार्मूले थे, अगर केवल यही आएगा तो हम लोग कर लेंगे। हाँ सर कर लोगे, लेकिन और सारे से रूल्स होते हैं, मतलब कि भैया कुछ भी पढ़ते हो, गणित जब पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब पढ़े थे? हाँ सर जी पढ़े थे। इसमें भी आएगा? हाँ सर आएगा, क्योंकि फंक्शन जो हमारा लिखा जाता है, एक तो लिखा नहीं जाता है कि कोई सर बस एक्स लिखा हुआ है, कुछ बहुत सारे चीजों को मिला के लिखा जाता है। अब वो चीज पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? बैक में आते हैं। हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यही सारी चीजें। क्या है पहली चीज? सम रूल, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन, तीसरा कांस्टेंट रूल, चौथा क्वाड्रेंट रूल, पांचवा चेन रूल।
सर जी जिसको ये सारी चीजें आ गई वो क्या हो गया, उसको सारी डिफरेंशिएशन आ गई।